एक घोषणा उन्होंने की कि हम मैकेनिकल रोड स्वीपर मशीनें लाएंगे। ये व्यवस्था कहीं भी दिल्ली में उनके द्वारा नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हम पुरानी डीजल की गाड़ियां बंद करेंगे। ये भी कहा कि हम एयर प्योरीफायर लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम हेलीकॉप्टर से पानी बरसाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी हुई हैं उनको ठीक करेंगे। और उन्होंने ये घोषणा भी की कि हम स्मार्ट टावर लगाएंगे। ये इतनी सारी घोषणाएं उनके द्वारा की गई। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में पराली जलाई जाती है, उससे दिल्ली प्रदूषित होती है। दिल्ली के अंदर किसान पराली जला रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इनसे पूछिए कि इन्होंने दिल्ली में पराली ना जलाई जाए उसके लिए इनकी सरकार ने क्या व्यवस्था की। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। देखिए, प्रदूषण जो है वो 38% जो सड़कों की धूल है उससे होता है। 30% हमारी जो ये पुराने वाहन है या हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है उससे होता है। और लगभग 11% प्रदूषण जो है वो इंडस्ट्री से होता है। और केवल 1% प्रदूषण जो है वो पराली के जलाए जाने से होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो कानपुर आईआईटी है उसकी ये रिपोर्ट कह रही है। तो हमें पूछना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से, और हम लोगों को जगह जगह हमें प्रदर्शन करने चाहिए, मुख्यमंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन करने चाहिए कि भाई आपने ये 8-9 वायदे दिल्ली के लोगों से पॉल्यूशन को कम करने के लिए किए, क्या आप एक भी वायदा पूरा कर पाए? ये हमें इस आंदोलन को तेज करने की आवश्यकता है। अब उन्होंने एक नया सगुफा छोड़ दिया है कि चौराहों पर वो अपना जगह जगह वो होर्डिंग्स लगा रहे हैं और चौराहे पे खड़े होने से कोई प्रदूषण कम हो जाएगा। फुल पेज विज्ञापन दे रहे हैं। जो कमिटमेंट उन्होंने दिल्ली के लोगों से की उसमें वो एक भी अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार दिल्ली में यदि प्रदूषण बढ़ रहा है उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है, और प्रदूषण को रोकने के लिए जो जो उपाय करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी वह एक भी उपाय उनकी सरकार की ओर से नहीं किया गया है। इसलिए अब हमें एग्रेसिव होके उसके घर के बाहर हर मंडल की ओर से हर रोज प्रदर्शन करना चाहिए। मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने समय दिया, मैं आपका भी और आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रदूषण पर आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी और हमारे दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बड़े भाई आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, इस पूरे वर्चुअल मीट है। अब कोरोना समय में बहुत से कार्यक्रम वर्चुअली होते हैं, तो उन सबका संयोजन करने वाले पुनीत अग्रवाल जी आईटी प्रमुख और हमारे तीनों प्रदेश के महामंत्री कुलजीत चहल जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, निगम पार्षदगण, वर्चुअल इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, ये ठीक कहा है बिल्कुल विधूड़ी जी ने। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत ही लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस मुद्दे पर
जो काम दिल्ली सरकार ने करना चाहिए वो नहीं किया। अभी हमने पिछले 15 दिनों से देखा है, आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हो, मंत्री हो, वो मीडिया में किस तरह की बातें प्रदूषण को लेकर कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को देखा, वो पूसा गए, उन्होंने फिर पूसा के बाद वो फील्ड में गए और वहां एक पूसा के वैज्ञानिकों ने जो डिकम्पोजर बनाया है उसमें वो घोल बनाते हुए दिखे खेतों पूसा के अंदर, और ये खेतों में छिड़काव किया जाएगा, इससे पराली की समस्या समाप्त हो जाएगी, पराली कंपोस्ट बन जाता है। इसी तरह से जो उनके मुख्यमंत्री हैं गोपाल राय जी, जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने एक ऑफिस में बैठकर एक नक्शे पे स्टिक पकड़कर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की हम प्रदूषण के ऊपर बड़ा चिंतित हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच ये कहना चाहता हूं, क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने से या विजुअल बनाने से दिल्ली की गंभीर प्रदूषण की समस्या समाप्त हो जाएगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो विज्ञापन देने में बहुत विश्वास रखते हैं, वो विज्ञापनों के माध्यम से प्रदूषण के बारे में अपनी बात कहते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि जमीन पर आज तक दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। 2015 में जब उनकी सरकार बनी उस समय से प्रदूषण की समस्या है। पराली कोई आज नहीं जलाई जा रही, पराली बहुत पहले से खेतों में जलाई जाती थी, लेकिन दिल्ली में उसका असर इतना नहीं होता है जितना अब प्रदूषण में ये कहने को सरकार कह रही है कि पराली के कारण हो रहा है। वास्तविकता इससे दूर है, और वास्तविकता ये है, जैसा भी विधुड़ी जी ने बताया कि वास्तविकता ये है कि सड़क की धूल है, इंडस्ट्री है, परिवहन व्यवस्था है, ये प्रमुख कारक है। पराली का तो 5% कारक है। पराली से ये एनवायरनमेंट स्टडी कहती है, आईआईटी की स्टडी कहती है कि दिल्ली में पोल्यूशन का जो कारक है वो सड़कों पे जो धूल रहती है, जिसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, जिसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग है, पीडब्ल्यूडी हो या फ्लड डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन हो, डीएसआईडीसी हो। आज जिन इलाकों में सड़कें नहीं बन रही है पिछले 4-5 सालों से, जब से केजरीवाल सरकार आई है, दोबारा भी आई है, कोई भी विकास का काम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिल्ली सरकार नहीं कर रही है, जिसके कारण से पोल्यूशन बढ़ रहा है। और इसी तरह से जो वाहनों की समस्या है, भाई दिल्ली सरकार किस तरह से डीजल के वाहनों को कम करना है, डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इन्होंने वादा किया था और केंद्र सरकार ने इनको फंड भी दिया था, लेकिन आज तक इन्होंने एक भी इलेक्ट्रिक बस दिल्ली की सड़कों पर नहीं लाए वो, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में केंद्र सरकार ने 300 बसों के लिए संस्तुति दी थी और इस बार 1000 बसों के लिए उन्होंने अनुमति दी थी, फाइनेंशियल सहायता भी दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार वो काम नहीं कर पाई। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली की जनता के लिए इतने कंसर्न हैं, प्रदूषण की समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है। आज दिल्ली का हर नागरिक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इससे त्रस्त होता है। जब जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको टीबी की प्रॉब्लम है, जिनको और कोई बीमारी है, जिनको एलर्जी है, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये हम लोगों ने देखा होगा। कई बार रात को ही जब ऐसी सांस लेने में दिक्कत आती है जिसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार है कहीं ना कहीं किसी रूप में, और वो हमेशा ही दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, तो लोग कितना परेशान होते हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ वर्चुअल मीट का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य दिल्ली सरकार को आरोप लगाना भर नहीं है,
दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करना सिर्फ नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली सरकार जो काम करना चाहिए आप काम करिए, आप विज्ञापन पर पैसे मत खर्च करिए, आप लोगों की भलाई के लिए पैसे खर्च करिए। आप 40 लाख रुपया प्रतिदिन विज्ञापन पर खर्च करते हैं। कौन सी बात है? 40 लाख रुपए आपको खर्च करने की क्या जरूरत है? अगर आप काम करेंगे तो देर सवेर लोगों को दिखेगा ही। लेकिन लोगों को मुसीबत में डालकर, जैसा आपने कोरोना के समय किया, कोरोना के समय में भी यही हुआ था। वहां लोगों को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी। उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपने ऑफिस में, अपने घर में आराम से बैठे हुए थे। जब गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब मैदान में आए, और आपने देखा होगा एलएनजेपी हॉस्पिटल की क्या हालत थी, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। तो हर काम आप काम तो करना नहीं चाहते, लेकिन जो काम केंद्र सरकार करती है, जो काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित निगम करता है, उस काम का आप श्रेय लेना चाहते हैं। सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति आज दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार कर रही है। इसीलिए जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। मैं एक आपको इस विषय पर एक जानकारी देना चाहता हूं। कोरोना के समय में दिल्ली सरकार ने ये कहा था हॉस्पिटल में बहुत सारे जरूरत है, तो आपका जो हिंदूराव हॉस्पिटल है वहां पर आप वो कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दीजिए, दिल्ली सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, आज भी डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली, और उसका सिर्फ जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, दिल्ली सरकार है, जिन्होंने कमिटमेंट करके, जो डॉक्टरों ने कोरोना के समय अपना सब कुछ अर्पण करके लोगों को सही किया, लोगों की इलाज किया, उन डॉक्टरों की तनख्वाह देने के लिए दिल्ली सरकार निगम को पैसा नहीं दिया, जो पैसा का कमिटमेंट किया था। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आज केंद्र दिल्ली सरकार जो वादे आपने बजट में किए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, केजरीवाल सरकार ने एक स्टडी कराई थी, और छोटी मोटी कहीं यूनिवर्सिटी से नहीं, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने मिलकर 2020 तक उसकी रिपोर्ट को बनाने के लिए कहा था, और एयर पॉल्यूशन पर एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट की अनुशंसाएं थी, उस रिपोर्ट को लागू करना था, वो इन्होंने नहीं किया। और इसी तरह से इन्होंने 2018 में, जब ये पॉल्यूशन 2015, 16, 17 में बहुत समस्या करने लगा, तो 2018 में इन्होंने ग्रीन बजट लागू किया। दिल्ली के अंदर वो ग्रीन बजट लागू किया, और उस ग्रीन बजट के अंदर ये घोषणा की कि दिल्ली के अंदर हम 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। दिल्ली के अंदर हम जगह जगह एंटी स्मोक टावर लगाएंगे, जो पॉल्यूशन होता है, जो PM10 और PM2.5 पार्टिकल होते हैं, वो उस एंटी स्मोक गन में वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके अंदर जो केमिकल होता है, उससे वो जमीन की सतह पर आ जाते हैं। ये उन्होंने कहा था। और आपको ध्यान होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि आपने जो स्मोक गन खरीदने के लिए, एंटी स्मोक गन खरीदने की बात कही थी, वो आपने क्यों नहीं खरीदी? क्या सिर्फ ये पिछले 15 दिन से आप टीवी मीडिया में घोल बना रहे, इससे प्रदूषण कम हो जाएगा? और घोल भी किसके? वो पूसा के वैज्ञानिक है, केंद्र सरकार का विभाग है, केंद्र सरकार के लगातार प्रदूषण की समस्या दिल्ली और NCR में कम हो, इसके लिए काम करती है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, और आप उसी का क्रेडिट लेने जा रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे डेंगू के अभियान को निगम चलाता है, निगम ने डेंगू और जल जनित बीमारियों को कम करने का काम किया है, और उसका श्रेय आप लेना चाहते हो। अरे कुछ जमीन पर काम करिए। मेट्रो का काम, जो पॉल्यूशन को रोकने के लिए मेट्रो का लोग इस्तेमाल करते हैं, वाहन कम इस्तेमाल करें। मेट्रो फेज 4 का काम आपने इतने दिनों तक रोक के रखा। इतने दिनों तक आपने DTC बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें नहीं अभी तक ला पाया। दिल्ली के ग्रीन कवरेज को बढ़ाया जाएगा। ये जो इन्होंने ग्रीन बजट में 18 बातें की थी, उन बातों में
अगर एक दो छोड़ दिया जाए तो एक भी बातें इन्होंने अमल में नहीं लाई जमीन पर। दिल्ली के ग्रीन कवरेज बढ़ाया जाए, दिल्ली में के अंदर जितने कीकर के पेड़ हैं वो हटा दिए जाए, जो पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा वो लगाया जाए। निगम हमेशा पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं निगम, लेकिन आज दिल्ली सरकार ये बताए कि उसने गत वर्षों में कितने पेड़ लगाए हैं। आपने बड़े बड़े विज्ञापन दिए। पिछली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 6 लाख पेड़ लगाएंगे, और वो पेड़ आज तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कहाँ लगे हैं, किस किस जगह उन्होंने पेड़ लगाया और कितना सरवाइव किया है। उन्होंने कहा था उस 26 वादों में कि जौनपुर है, आया नगर, डेरा मंडी, बेला फार्म, गरही मंडी, पॉकेट ए, अलीपुर में नए वन बनाए जाएंगे। ये उनके ग्रीन बजट का वादा था। आज कितने वन बनाए हैं दिल्ली सरकार ने? दिल्ली सरकार प्रदूषण करने के लिए अगर चिंतित होती तो इन कामों के लिए करती। उन्होंने कहा था जो रेस्टोरेंट में कोयले की तंदूर की जगह बिजली या गैस के तंदूर का इस्तेमाल करेंगे उनको बिजली में सब्सिडी मिलेगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं किया। आज सब्सिडी की तो बात छोड़ दो, बिजली के बिल लोगों के पास अनाप शनाप आ रहे हैं, 10 गुने 20 गुने दाम आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो प्रदूषण पर जो करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो मील कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए 905 इलेक्ट्रिक फीडर वाहनों को चलाया जाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये वो बातें हैं जो दिल्ली सरकार ने उन 26 बातों को कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था हम ग्रीन बजट लाएंगे और दिल्ली के अंदर सीएनजी फिटेड प्राइवेट कार खरीदने पर 50% की छूट दी जाएगी। परिवहन डिपार्टमेंट जो दिल्ली का है उसको मजबूत बनाया जाएगा। आज मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, ये मजबूती इन्होंने दी है कि आज लगभग 3000 बसें कम हो गई हैं, ये मजबूती है उनकी। उन्होंने कहा सौर ऊर्जा से चल रहे मीटरों को 3 साल के लिए बेस्ट इंसेंटिव दिया जाएगा। कृषकों की भूमि पर सोलर पैनल लगाने पर इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकारी इमारतों के लिए बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम चलाया जाएगा। हर नई और बड़ी इमारतों के लिए एनर्जी कन्वर्जेशन बिल्डिंग कोड को लागू किया जाएगा। और जो उन्होंने बहुत प्रमुख बात कही, पीडब्ल्यूडी की सड़कों को पक्का किया जाएगा। आज आप लोगों के सामने सारी बातें हैं। आज मैं दिल्ली सरकार के सामने बात ये रखना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी सड़कों को पक्का किया। आज हर कॉलोनी में, हर पीडब्ल्यूडी की सड़क में सड़क भी कम है और गड्ढे ज्यादा हैं, धूल उड़ती है वहां पर। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके हालात खराब है। 16 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक पर पायलट प्रोजेक्ट की बात कही थी जो अभी तक नहीं पूरा हुआ। इस तरह के जो उन्होंने वादे किए थे वो नहीं किए, और आज वो सिर्फ विज्ञापन के सहारे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अरे युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध करने के लिए केजरीवाल साहब आपको काम करने की जरूरत है। आपको कुछ जो आपने ग्रीन बजट में वादे किए थे, जो आपके डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोई अभी तक कोई कार्य योजना को सामने प्रस्तुत नहीं किया। चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो फ्लड डिपार्टमेंट हो या इरिगेशन हो। अभी यमुना जी के आप हाल देख लीजिए, वहां पर पानी में इतना झाग आ रहा है, इतना प्रदूषण हो रहा है। आपने जो वहां पर प्लांट लगाने थे पानी के शोधन के लिए, एसटीपी प्लांट, वो सही से काम नहीं कर रहे। जिन प्लांटों को बढ़ाने की बात कही थी कि एसटीपी प्लांट लगेंगे और यमुना जी को गंदा होने से बचाएंगे, यमुना जी को शुद्ध करेंगे, वो काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया जो काम दिल्ली सरकार ने करना था। और अभी बड़े बड़े आपको होर्डिंग थोड़े दिनों बाद दिख जाएंगे कि यमुना जी की सफाई के लिए हम कुछ करने वाले हैं। अरे पिछले 6 साल हो गए, आपने प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और जब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काम निगम करता है, निगम ने स्प्रिंकलर्स लगाने हैं, पानी का छिड़काव करना है, सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हैं वहां पर धूल जम जाती है, उस धूल को पानी से साफ करना है, या फिर
जो कूड़ा जलाने की समस्या है, लोग जगह जगह कूड़ा जला देते हैं, उस समस्या से निपटने के लिए बड़ी टीमें बनाएंगी निगम की ओर से कि लोग रात में या दिन में कूड़ा ना जलाएं जिससे प्रदूषण ना हो। उसके लिए उन्होंने चालान की और पनिशमेंट की व्यवस्था की है। ग्राउंड लेवल के जितने काम है वो निगम करता है और निगम उन कामों को अच्छी तरह से करे। रोड साइड जो रोड साफ होती है मैकेनिकल स्वीपिंग से होती है। आप मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें पिछले वर्ष केंद्र सरकार के यूडी मिनिस्ट्री के द्वारा निगमों को दी गई। निगम इतने दिनों से आपसे, जब से आपकी सरकार बनी है तब से आप निगम को लगातार इसलिए परेशान कर रहे हैं, निगम को लगातार काम नहीं करने दे रहे हैं, निगम को इतने सालों से आप फंड नहीं दे रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपको एमसीडी में हार मिली या एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ राजनीतिक देश भावना से आप दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। क्या एमसीडी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए काम करती है? क्या एमसीडी एक किसी वर्ग विशेष के लिए काम करती है? क्या अगर एमसीडी के कर्मचारी, डीवीसी कर्मचारी आज डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, घर घर जाकर चेकिंग करते हैं और फॉगिंग करते हैं, उससे क्या किसी एक को फायदा होता है? आम पूरी दिल्ली की जनता उससे लाभान्वित होती है। दिल्ली की जनता को हम निगम की ओर से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता को जब निगम सफाई अभियान चलाता है, सफाई करता है निगम का कर्मी, तो वो सबके लिए काम करता है। क्या हिंदूराव हॉस्पिटल और निगम के अस्पतालों में जब डेंगू, चिकनगुनिया का, इस कोरोना का इलाज हो रहा था तो उसमें कुछ ऐसा भेदभाव करके हो रहा था? लेकिन आज दिल्ली सरकार निगम के साथ भेदभाव कर रही है और उसके कारण से बहुत सारी समस्याएं जो निगम अच्छा काम करना चाहिए, निगम ने पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए, वो निगम कहीं ना कहीं निगम का काम प्रभावित होता है और उसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। तीनों निगमों को मिलाकर अभी तक दिल्ली सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया जो निगम की ओर से बकाया है वो अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। और हद और तब हो गई जब इस समय जो कोरोना का संकट का समय है, आपने जो एमसीडी को बजट देते थे उस बजट में भी 58% की कमी की है, जबकि आपने ऐसा पीडब्ल्यूडी के साथ नहीं किया। जबकि आपने ऐसा ना तो अपने सरकार के जो विभाग है दिल्ली जल बोर्ड के साथ किया, जबकि दिल्ली जल बोर्ड जिसको प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए, चाहे वो जल प्रदूषण हो, उसमें बहुत बड़ा काम करना था। लेकिन आज जल बोर्ड जिसके चेयरमैन स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब है, आप देखिए, उनसे पूछिए इस टीपी प्लांट आपने कितने लगाए। आप पहले दिल्ली जल बोर्ड फायदे में चलता था, आज दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। आप दिल्ली जल बोर्ड में जो काम, जो प्रदूषण की समस्या है, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड की है जो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पा रहा है। लेकिन आप उसको बजट दिए जा रहे हैं, आप पीडब्ल्यूडी को बजट दिए जा रहे हैं, आप और कोई डिपार्टमेंट होगा वो दिल्ली सरकार का, उनको बजट दे रहे हैं, लेकिन आप एमसीडी को बजट इसलिए नहीं दे रहे जो आपकी देने की जिम्मेदारी है। ये एमसीडी कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली सरकार से कोई भीख मांग रहा हो, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, ये निगम का संवैधानिक अधिकार है और दिल्ली सरकार को भी ये देय है, वो देना चाहिए दिल्ली की जनता की भलाई के लिए। आज दिल्ली में लोग जब प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, लोग बीमारियों से ग्रस्त है, कोरोना संकट चल रहा है, ऐसे में समस्या और बढ़ने की संभावना है। हम मिलकर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रदूषण की समस्या हो, कोरोना की समस्या हो, डेंगू की समस्या हो, हम मिलकर काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, लोगों को बचाने के लिए काम करेंगे, इस सेवा भाव से काम करेंगे। लेकिन आप सिर्फ राजनीति मत करिए। जो वास्तविकता में काम करना था वो आपने नहीं किया और आपने इतना बड़ा पैसा, जो आपने 30 करोड़ रुपए का फंड स्मॉग टावर के लिए, वो नहीं लगाए। आपने राजधानी में अगले 5 साल के लिए 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये घोषणा की थी। 2 करोड़, 2020 तक 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और अभी तक दिल्ली में मात्र 20 लाख पौधे लगाए गए हैं, वो भी सभी एजेंसियों से मिलकर।
तो आज दिल्ली सरकार ये बताए, आपने जो टारगेट लिया था उसमें आप सिर्फ 10% अचीव कर पाए। किसकी कमी है, किसकी खामी है? आपने ये, अगर आप निगम को भी कहते, साथ लेकर चलते, तो हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर दिल्ली को कर पाते, पर्यावरण के रूप में शुद्ध कर पाते और दिल्ली को ग्रीन बनाने में मदद कर पाते। लेकिन आप हर समय अगर राजनीति करेंगे तो इससे दिल्ली की जनता का भला होने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता इससे लाभान्वित होने वाली नहीं है। आज दिल्ली सरकार, जो वादा उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था एक समीर ऐप बनाएगी। उस समीर ऐप पे 40% शिकायत का निपटारा नहीं हुआ है। और वो समीर ऐप अगर आप सही से चलाएं तो दिल्ली में जो एजेंसियों की कंप्लेंट आती है उनके बारे में वो समस्याओं का निपटारा हो पाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज दिल्ली सरकार से कि जो आपके डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट है, उन्होंने विंटर एक्शन प्लान अभी तक जारी क्यों नहीं किया? भाई, दिल्ली मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी, यहाँ पर बहुत सारी एजेंसी है, हर एजेंसी का अपना अपना काम है, तो उसका भी इस विंटर एक्शन प्लान, जब प्रदूषण बढ़ता है तो उनका भी कोई प्लान होता है, उनकी आपने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। दोस्तों, आज हम लोग जिस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जिसके काम के लिए जुड़े हैं, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, मोदी सरकार हमेशा लोगों की चिंताओं से कंसर्न रहती, चिंतित रहते हैं। और इसीलिए हमने कोरोना समय में कोई राजनीति की बात नहीं की थी। कोरोना समय में जब हम लोग लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए थे, तो हमने ना तो कोई राजनीतिक दल के भेदभाव किया था, ना कोई धर्म का भेदभाव किया था, ना कोई जाति का भेदभाव किया था। जो जरूरतमंद होगा, जो जिसको जरूरत होगी, जो गरीब होगा, जो मजदूर होगा, उसको हमने भोजन, राशन, सैनिटाइजर, मास्क वितरण का काम किया, उनको सेवा करने का काम किया। प्रवासी मजदूरों को जब दिल्ली सरकार राशन नहीं दे पाई, वो राशन जो मोदी सरकार ने उन्हें दिया था उन लोगों को बांटने के लिए, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रवासी मजदूरों की भी सहायता करने का काम किया। और ऐसे में मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से अपील करना चाहता हूं कि ये प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर है और इसमें केंद्र सरकार बहुत गंभीर है। बहुत सारे कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। उन कदमों के बारे में मैं जरूर आपसे संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जो प्रदूषण की समस्या दिल्ली के अंदर, आज शायद इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति होती। अगर केंद्र सरकार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को नहीं बनाती, तो आज जो 60,000 वाहन, 60,000 व्हीकल जो बाहर के बाहर दिल्ली में नहीं प्रवेश करते हैं, वो बाहर के बाहर निकल जाते हैं। उसका बहुत बड़ा फायदा दिल्ली वासियों को मिला है प्रदूषण को कम करने में, वो नहीं हो पाता। वो केंद्र सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। इसी तरह से लगभग 65 करोड़ की लागत से यूरो 6 फ्यूल, यानी यूरो 6 फ्यूल जिसमें कम प्रदूषण होता है, वो बनाने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया है। जो दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण होता है, यूरो 6 फ्यूल इस्तेमाल हो और प्रदूषण की समस्या से निजात मिले। अभी दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने सवाल उठाया था कि दिल्ली के अंदर और एनसीआर में जो थर्मल पावर प्लांट है, उनमें केंद्र सरकार के तरफ से वो पावर प्लांट चलते हैं, उनके नियंत्रण में है, वहां पर कोयले का इस्तेमाल होता है। लेकिन कितना झूठ बोला है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पानीपत में जो थर्मल प्लांट है, उसकी 5 यूनिट को केंद्र सरकार ने बंद किया है, सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण को कम करने के लिए। और बदरपुर थर्मल पावर प्लांट में 1 यूनिट को बंद किया गया। और इसमें जो पार्टिकल्स पोल्यूशन फैलाते थे, उसमें लगभग 120 टन नाइट्रस ऑक्साइड, जो बहुत हैजार्डस होती है, जहरीली गैस होती है, उसको कम किया गया। ये केंद्र सरकार की ओर से उठाया गया कदम। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन और उनके विस्तार के लिए 4 लाख लोग मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सड़क पर लगभग 5 लाख वाहन कम होते हैं और उससे प्रदूषण की कमी आती है। और आप दिल्ली मेट्रो फेज 4 को रोक कर बैठे हैं।
उसको रोकने का काम कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, केंद्र सरकार ने सभी सरकारों कहा था कि पराली की समस्या से निपटने के लिए हम पराली को डिस्पोज करने की मशीनें दे रहे हैं आपको, और उसके लिए फंड भी दिया। हरियाणा सरकार ने लगभग पराली की समस्या से निपटने के लिए 8,000, पंजाब ने भी 8,000 मशीनें ली, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक भी मशीन को परचेज नहीं किया। आप पराली का गाना गा रहे हैं, आप पराली की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने पिछले 2 सालों से जो मशीन 2 साल पहले इन सरकारों ने ली, वो आपने दिल्ली के अंदर नहीं लागू किया। केंद्र सरकार ने लगभग 2,500 ईंट भट्टों के अंदर जिग जैग तकनीक के उपयोग को लागू किया, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आती है। लगभग 2,800 उद्योगों को पीएनजी गैस उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, और आगे भी ये काम जारी है, जिससे दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की कमी आएगी। अप्रैल 2020 में BS6 वाहन के प्रयोग में आने से लगभग 50% जो PM है, PM10 और PM2.5, और 88% नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई है। ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो एजेंसी के द्वारा दिए गए, और जो डिपार्टमेंट ने सर्वे कराया उसके आधार पे, वैज्ञानिक आधार पर है। आप ये बताइए, दिल्ली सरकार ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल्ली के क्या हालात है? इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ोसी राज्यों में है, उन स्टेट्स में है जिनको पहले बीमारू स्टेट कहते थे, और दिल्ली सरकार ने आज तक ना तो सड़कों की मरम्मत करा रहे हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नई सड़कें, पुल, बाईपास, अंडरपास बनाने की जरूरत है, वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। लगभग 30,000 ई वाहनों को सब्सिडी देने का काम, जिसमें 5,000 ई वाहन दिल्ली और एनसीआर के हैं, वो सब्सिडी देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। दिल्ली के अंदर जो अभी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की कि दिल्ली के अंदर जिस कूड़े के पहाड़ की बात दिल्ली सरकार करती है, मैं दिल्ली के सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने इस कूड़े के पहाड़, तो दिल्ली गाजीपुर हो, भलसबा हो, ये दिल्ली के अंदर है, इस समस्या से निगम हमेशा काम कर रहा है, केंद्र सरकार का उसमें सहयोग मिल रहा है। आपने उसमें क्या योगदान दिया है? आपने कभी निगम को कोई सहायता दी होती कि आप इस पर काम करिए, दिल्ली की समस्या हम मिलकर काम करेंगे? लेकिन आपने सिर्फ राजनीति करने का काम किया है, और उस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने हमें ट्रॉमल मशीन दी है, और गाजीपुर और भलसबा दोनों लैंडफिल साइट को 40 फीट नीचे करने का काम ये एमसीडी और केंद्र सरकार मिलकर कर रही है। इसी तरह से 11,000 मीट्रिक टन जो इन साइट से जो बिल्डिंग रबिश निकला है, जो वेस्ट निकला है, उस वेस्ट से वो सड़कों में इस्तेमाल करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा हो रहा है। ये पर्यावरण को, दिल्ली एनसीआर को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार ये काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार दिल्ली एनसीआर के बारे में, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, और हमेशा सरकार वो कदम उठाती है। मैं आज दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने पैसे का इस्तेमाल जो आप विज्ञापनों पर दे रहे हैं वो दिल्ली के भलाई के लिए करते, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए करते, तो शायद आज दिल्ली बेहतर स्थिति में होते। लेकिन मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जहां एक और दिल्ली सरकार की नाकामी, प्रदूषण की समस्या से निपटने में जो उन्होंने नाकामी बरती है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, उसके खिलाफ हम सड़कों पर भी आएंगे, और उसके खिलाफ हम संघर्ष भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव ही लोगों की सेवा में तत्पर होकर आगे खड़ा रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर अपने वार्ड क्षेत्र में, अपने इलाके के अंदर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए हमारा जो योगदान होगा, उस योगदान को हम लोग जारी रखेंगे।
अगर कहीं भी कोई आग लगा रहा है, कहीं भी कोई आपको दिखता है कि कूड़े में आग लगाई जा रही है, उसकी सूचना आप तुरंत ही जो इसका नंबर है, एमसीडी की हेल्पलाइन नंबर है या फिर सरकार का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप सूचना दें ताकि वो प्रदूषण ना फैले। क्योंकि वो प्रदूषण कहीं फैलेगा तो उसका कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमारे लोगों को ही होगा। किसी बीमार व्यक्ति को हो सकता है, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हो सकता है, कोई बेचारा कोरोना से ग्रस्त है या फिर पहले से उसे सांस लेने में दिक्कत है, उसको हो सकता है। इसलिए हम लोग एक सेवा के भाव से प्रदूषण की समस्या से निपटने में जो हम अपना सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, उस योगदान को हमें देना है। लोगों को जागरूक करना है कि हम प्रदूषण ना फैलाएं, हम धूल मिट्टी ना उड़ाएं, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर से इस आह्वान को कर सकते हैं। जगह जगह हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश दे कि हम कम से कम जो हमारे द्वारा जनरेटेड पॉल्यूशन है, अगर वो चाहे वो कूड़े को रूप में है, हम कूड़े को सेग्रीगेट करके दे, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा जो निगम अलग अलग करता है उसको हम अलग करके दे। और जो प्रदूषण के कारक है, जिसके कारण जो हमें अपने सामने दिखते हैं, उनको कम से कम एक पॉजिटिव कैंपेन चलाकर, ये जो अभियान आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब चला रहे हैं कि जैसी रेड लाइट ऑन होगी गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ होगा। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, ये अभियान आज नहीं, पिछले 15 सालों से ये अभियान पेट्रोलियम कंजर्वेशन डिपार्टमेंट चला रहा है और वो अभियान बखूबी चल रहा है। लेकिन आप आखिर इसमें अपना योगदान आप बताइए, आपने क्या है? इन अभियान से ही आपको सरकार चलानी है, विज्ञापनों से ही सरकार चलानी है। तो आज दिल्ली सरकार की जो नाकामी है, केंद्र सरकार ने जो जो काम किए हैं और हम अपना क्या क्या योगदान कर सकते हैं इसमें, वो काम हमें करना है। और इस तरह से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण की समस्या है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है। केंद्र सरकार ने भी बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है, इसीलिए इस समय ग्रैप जो लागू किया है वो भी केंद्र सरकार की ओर से लागू हुआ है, जिसके अंतर्गत 15 अक्टूबर से 10 किलोवाट के जो बड़े जनरेटर सेट हैं जहां चल रहे वो बंद हो गए हैं। इसी तरह से कोयले का इस्तेमाल ना हो। तो ये जो ग्रैप है वो ग्रैप की जरूरत ही ना पड़े अगर हम सब लोग एकजुट होकर, दिल्ली सरकार हो, मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आप प्लीज इस पर राजनीति मत करिए। दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे और मिलकर दिल्ली के लोगों की जान बचाएंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। यही मैं बात आज इस प्रदूषण की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या जो बहुत गंभीर है उस पर करना चाहते हैं। एक संदेश मैं आपको जरूर देना चाहता हूं कि त्योहार का सीजन है और आगे आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण हमारे दिवाली, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा, ये गुरु पर्व त्योहार है। इस पर बहुत सारे मार्केट में जो भीड़ भाड़ है, हम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया उसका अनुपालन जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की एक एक बात हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है। उन्होंने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, मास्क का उपयोग करें, उचित सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस संदेश को भी हमें एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते लोगों तक जरूर पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम लोग समाज के सेवा के लिए राजनीति करते हैं और इसी भाव को हमें आगे बढ़ाना है। और जो कमियां दिल्ली सरकार की होंगी उनको हम उजागर करते रहेंगे और दिल्ली सरकार को आगाह करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विनती करता हूं कि सब कार्यकर्ता हमारे सुरक्षित रहे। कोरोना का समय है, सब लोग स्वस्थ रहेंगे अपने घर परिवार में तो हम अच्छी तरह त्योहार भी मना सकते हैं और पार्टी का काम भी कर सकते हैं। मैं सब लोगों ने हमारी बात को, सब कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने हमारी बात को अच्छी तरह सुना, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद भी करता हूं। और आने वाले दिनों में हमें आंदोलनात्मक और रचनात्मक दोनों तरीके से आगे बढ़ना है। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो हम उसके खिलाफ
आंदोलन भी करेंगे और लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए हम रचनात्मक काम करेंगे, सेवा के काम भी करके पार्टी का काम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत सारे विषय आपके माध्यम से आए गए हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मेरी प्रार्थना है, इसके बाद जो दिल्ली प्रदेश जो ट्वीट करेंगे उस ट्वीट पर आप सब लोगों से निवेदन है रीट्वीट करें, और आगे भी कार्यकर्ता जितने हैं उनका भी आप इस विषय को बता दें, और सभी दिल्ली प्रदेश के ट्वीट को रीट्वीट करें, अध्यक्ष जी के ट्वीट को रीट्वीट करें, और अध्यक्ष जी की अनुमति से ये जो हमारी मीटिंग है उसको समाप्त करा जाए। पुनीत जी। जी सर, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो इस मीटिंग को हम औपचारिक रूप से समाप्त करें। जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।